बड़ी खबर मैं इस वक्त बता रहा हूं, रूसी टैंकों को लगातार निशाना बना रहा है यूक्रेन। यूक्रेन के अटैक में रूस का बेहद घातक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल टैंक तबाह हो गया है। यूक्रेन पर रूस के अटैक का ये लेटेस्ट वीडियो सामने आया। फुल फ्रेम पे जरा राहुल शॉट दिखाएं जरा। ये अभी के और यहां पर इनको देखिए, जंगल में जाएंगे तो एम्बुश हो जाएंगे। सड़कों पे चलने की अभी हिम्मत नहीं है क्योंकि वहां पर सड़कों का हाल खराब होता जा रहा है। वहां पर बारिश शुरू हो गई है। ये तस्वीरें उसी की हैं और ये जैवलिन्स और स्ट्रिंगर्स, उनका ये कमाल है। यहां पर अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, यूक्रेन पर रूस के अटैक का एक और बड़ा वीडियो सामने आया है। रूस ने यूक्रेन की फौज पर जबरदस्त बमबारी की है। भीषण बमबारी में यूक्रेन का BTR-3 टैंक तबाह हो गया है। ये डोनबास की तस्वीरें हैं। प्लीज लोकेशन बताएं, डोनबास में ये पूरा हमला हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं राहुल, किस तरीके से डोनबास में, ये देखिए फायरिंग की तस्वीरें। ये डोनबास में, ये देखिए डोनबास पर ये अटैक किया गया और ये यूक्रेन अटैक कर रहा था। और ये देखिए आप, वहां पर यूक्रेन से जीतना जंगल के इलाके में बहुत मुश्किल है। खासकर डोनबास की अगर बात की जाए तो उनकी बेस्ट ऑफ द इन्फेंट्री वहां पर मौजूद है। और इस सब के बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, मोस्कवा का बदला कीव में कयामत से लेगा रूस। बड़ी खबर, कीव पर रूस कर सकता है कम क्षमता वाले न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल। CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने जताई आशंका। पुतिन यूक्रेन में जीत ना पाने से हताश है, CIA डायरेक्टर बर्न्स ने कहा है। रूस के एटमी वॉर प्लान पर बाइडेन को ब्रीफ किया गया है। सीधे ये खबर बताऊंगा और मैं कौशिक सर के पास आऊंगा। कौशिक सर, इंतजार कराने के लिए माफी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। सीधे प्ले ऑन करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब जो उनकी टाइगर टीम है वो क्या करेगी, ये सोचने वाली बात है। ज्यादा सीधे प्ले ऑन करें। मोस्को का बदला कीव से लेगा रूस। बड़ी खबर, यूक्रेन रूस से बौखलाया, यूक्रेन युद्ध से बौखलाया रूस अब न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स की वार्निंग है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर यूक्रेन में छोटे न्यूक्लियर अटैक की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बड़ी खबर, इस वक्त रूस की धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं जानता हूं कि पुतिन दशकों से पश्चिम को पसंद नहीं करते, ये उन्होंने कहा है। महत्वाकांक्षी पुतिन असुरक्षा की भावना से भरे हुए हैं। विलियम बर्न्स रूस में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। लेकिन मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स और ये इसके साथ सीधे चलेंगे। कौशिक सर, कहानी तो कुछ उल्टी चल रही है यहां पर। ऐसा लग रहा है कि पुतिन में जान पूछ के हवा भरने की कोशिश कर रही है वेस्टर्न कंट्रीज। मतलब एक भालू घायल है तो उसको और पत्थर मारो। निशांत, आप पहले मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैं आपके शो पर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मुझे खुद अपने आप से शिकायत रहती है क्योंकि फुल एंड फाइनल की जो रिपोर्ट होती है उसको मिस करना, उसमें ना शामिल होना मेरे लिए पर्सनल नुकसान होता है। ग्रेटफुल सर। क्योंकि आपने पिछले 50 दिन के युद्ध में जिस तरतीब से, जिस गहराई से, जिस बैलेंस्ड वे में इस युद्ध को पेश किया है वो वास्तव में कमेंडेबल है। और आपने जब हर दिन जब आप कहते हैं कि अगले दिन ये हो सकता है तो वो हुआ है। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि मस्कोवा पर हमले के बाद, 50 दिन की बौखलाहट के बाद, पुतिन की बौखलाहट के बाद अगर दुनिया में परमाणु अटैक का खतरा बन रहा है तो मैं उसमें पूर्णतः सहमति जताता हूं अपनी कि ऐसा लग रहा है कि हमको कि पुतिन बहुत अनप्रेडिक्टेबल शासक साबित हुए हैं अभी तक के। और पिछले 2-3 महीने पे उन्होंने जो अपने आकलन किए होंगे यूक्रेन को लेकर, वो मुझे लगता है गलत साबित हुए। उनको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये आशंका नहीं थी कि यूक्रेन की फोर्सेस उन रशियन फोर्सेस को इतना मुकाबला देंगी और इस हद तक मुकाबला देंगी कि उनके मस्कोवा तक को डुबो देंगी। ऐसे में ये पूरा खतरा है और पूरी दुनिया को इस बात के लिए सचेत हो जाना चाहिए कि अब न्यूक्लियर अटैक और न्यूक्लियर वॉर इस पूरी दुनिया के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। हमको लगता था कि पहले रॉग एलिमेंट पाकिस्तान के या ऐसे एलिमेंट जो नॉर्थ कोरिया के हो सकते हैं वो न्यूक्लियर कुछ मिस एडवेंचर कर सकते हैं, लेकिन ये पहली बार दिख रहा है कि रशिया जैसी रिस्पॉन्सिबल ताकत आखिरकार इस युद्ध को समेटने के लिए उस ओर बढ़ सकती है जिसका हमें खतरा दिख रहा है। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।